तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जो है भारतीय संविधान जो है हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो है भारत संविधान में जो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 हैं जो वो अनुसूचियाँ हैं। जो पहला भाग है दोस्तों भाग 1, जिसको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो बोला जाता है, और यह अनुच्छेद 1 से लेकर जो है 4 तक है। अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 जिसमें कहा गया है कि राज्य की सीमाओं और उनके नाम में परिवर्तन का जो है प्रावधान जब उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो विधियां दी गई है। भाग 2 की बात करें दोस्तों, जिसमें है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो कहता है कि भारत की संविधान की शुरुआत में जो नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है। और नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार हैं दोस्तों। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी जो भारत की नागरिकता लेने पर जो भारत की नागरिकता से संबंधित जो है वंचित का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई विदेशी जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको जो है कौन कौन से जो है वो उसको यहाँ पर जो है वो नियमों का जो नियम जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उनका जो प्रावधान जो है यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार जो बने रहना। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान है। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे और उनमें जो भी है संशोधन करना पड़ेगा तो वो सारा जो है संसद के द्वारा यहाँ पर जो है किया जाएगा। दोस्तों भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो ये दोस्तों ये पार्ट जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो होने वाला है, आप इसको स्टार मार्क्स कर सकते हो। दोस्तों अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल 13 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। और नेक्स्ट है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष जो समानता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद है 15 जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव जो है नहीं होगा। अनुच्छेद 16 जिसमें जो है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को जो समानता दी गई है। यानी कि अवसरों की समानता से आप जो है यहाँ पर याद कर सकते हैं, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। यानी कि अस्पृश्यता यानी कि ये वही जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो है छुआछूत को जो है यहाँ पर नहीं किया जाएगी। अनुच्छेद 18 है जिसमें कहा गया उपाधियों का अंत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अनुच्छेद 19 से संबंधित जो है कुछ उसके जो है उपबंध जो दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं जिसमें कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 19B जिसमें कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर जो इकट्ठा होना। और अनुच्छेद 19C में कहा गया है संगठन या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19D में कहा गया है कि किसी भी कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 19E जिसमें कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। 19G यानी कि किसी भी देश के
देश के जो किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो आपका जो बनता ही है, तो इनको जो आप याद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अनुच्छेद 19, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों के दोषिंदी के संबंध में संरक्षण, ठीक है, दोषिंदी के संबंध में संरक्षण। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है 20 से, यानी कि दोषिंदी के संबंध में संरक्षण आपसे बनता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक तो कि उस समय जो यानी कि किसी ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए जो एक बार जो है सज़ा दी जाएगी, और जो भी सज़ा दी जाएगी जो है उस कानून उस समय जो भी नियम था, ठीक है, तो उस नियम के अनुसार जो उसको जो है सज़ा दी जाएगी, और एक अपराध के लिए केवल एक बार जो है सज़ा दी जाएगी, ठीक है, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा जो है नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो कि 2002 में हुआ था, इसमें जो यह अधिकार जो जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, यानी कि कुछ दशा में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। दोस्तों इसके भी यहाँ कुछ पार्ट है, यानी कि एक तो कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो न्यायाधिकारी के सामने जो है पेश करना होता है, ठीक है। और अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो उसको जो है अरेस्ट वारंट जो है यहाँ पर दिखाना होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है वो आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दोस्तों ये जो यहाँ पर आते हैं। बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के साथ जो दुर्व्यवहार और जब बाल श्रम, यहाँ पर दोस्तों ये गलत लिखे गए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाल श्रम पर जो है वो प्रतिषेध किया गया है। यानी कि मानव देह का व्यापार और किसी भी व्यक्ति जो भी बच्चे हैं उनके साथ जो बाल श्रम जो है वो नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि, ठीक है, जिस भी काम में जो है वो जो हानि जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक है, उनमें जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है प्रतिबंध जो है यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण और किसी भी धर्म को जो है मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप जिस भी धर्म को मानते हो तो उसका जो भी धार्मिक वो है पूजा पाठ जो है आप कर सकते हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27, यानी कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता, यानी कि जो कि हमारी सरकार है वो किसी भी विशेष धर्म के लिए जो है यहाँ पर जो है वो टैक्स जो है वो नहीं ले सकती। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि दोस्तों कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें जो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो नहीं दी जाएगी। और नेक्स्ट है कि आप जो किसी भी धर्म के जो कि पूजा पाठ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आप शामिल होना है नहीं होना वो आपकी जो है यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से जो 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें जो अल्पसंख्यक वर्गों को जो है उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार जो दिया गया है। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि जो कि संख्या में कम है, उनको जो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षा रखने का अधिकार यहाँ पर जो दिया गया है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो जो अपने शैक्षणिक संस्थान जो है यहाँ पर जो है चला सकते हैं। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो जो है अपने शिक्षा के लिए जो भी शैक्षणिक अधिकार है वो जो है यहाँ पर वो चला सकते हैं। अनुच्छेद
आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें कि अनुच्छेद 31 में दोस्तों, जो अनुच्छेद 31 है दोस्तों, वो संपत्ति से संबंधित था, जिसको हटाकर जो कि अब गया कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। इसलिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि रीट संबंधित अधिकार दिए गए हैं। ये किसको दिए गए हैं दोस्तों? ये दिए गए हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में जो संसद की जो है वो शक्ति है, यानी कि मौलिक अधिकार को जो लागू करना है, उसमें कोई भी जो है वो चेंज करना है, तो वो उसकी जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सैन्य क्षेत्र या फिर कानून के समय जो मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध संबंधित प्रावधान जो दिया गया है, यानी कि कहीं पर जो है वो सैन्य क्षेत्र या फिर आर्मी लॉ या कहीं पर जो लगा है, तो वहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 35 की, यानी कि मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी, मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 35 में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम भाग 4 की, जिसमें दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 52 तक जो दिए गए हैं। इसकी बात करें तो ये किससे लिए गए हैं दोस्तों? ये जो है यहाँ पर आयरलैंड से, ठीक है दोस्तों, आयरलैंड देश से जो है ये लिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 36 की बात करें तो जिसमें कहा गया है कि राज्य की जो एक परिभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राज्य जो है किसी भी जो स्टेट से रिलेटेड नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ है देश से, भारत देश से। ठीक है, अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो कि नीति निर्देशक हैं वो न्यायालय में वाद योग्य जो है वो नहीं है, वाद योग्य जो है वो नहीं माना गया है, यानी कि जो भी आपके डीपी एसपी उन पर जो है वो कोई भी जो है यहाँ पर जो है वो न्यायालय में उन पर जो है कोई भी वाद विवाद जो है नहीं किया जा सकता, यानी कि आप जो है डीपी एसपी के लिए जो है यहाँ पर जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 38 की, जिसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए जो है कार्य करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 39, इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष को जो है समान सैलरी जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए, कोई भी जो है यहाँ पर वेतन का जो है वो हेरफेर जो है नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 40 की, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, यानी कि जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद जो है यहाँ पर अनुच्छेद 40 दिया गया है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम और लोग सहायता पाने का अधिकार है, यानी कि 41 में कहा गया है कि जो सभी नागरिक हैं उनको जो है काम, शिक्षा और लोग सहायता पाने का जो है अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 42, इसमें कहा गया है कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको जो है यहाँ पर छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है, अगर वो किसी कार्य पर या किसी जहाँ पर वो जॉब करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि समान नागरिक संहिता जो है लागू करने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार जो राज्य की होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है, यानी कि जो भी SC ST हैं उनके लिए जो है वो शिक्षा संबंधी हितों का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो इसमें कहा गया है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है, किसका है? राज्य का, यानी कि जो कि अनुच्छेद 47 में कहा है कि जो राज्य है वो लोगों के पोषण स्तर को और उनके जीवन स्तर को जो ऊंचा उठाने के लिए जहाँ पर जो वो कार्य करेगा। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कहा गया है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान जो है दिए गए हैं अनुच्छेद 48 में।
अनुच्छेद 48A की बात करें तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना। दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और अनुच्छेद 49 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, धरोहर हैं, उनको जो है हमें जो है वो रक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका को जो है वो न्यायपालिका के कार्यों से जो अलग रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, जिसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। अब बात कर लेते हैं भाग 4A की। ठीक है दोस्तों, भाग 4A की, जिसमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A में जो दिए गए हैं। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य सिर्फ एक ही अनुच्छेद में है, 51A में, जो कि भाग 4A में दिए गए हैं। ठीक है, तो 51A की बात करें तो इसमें जो 11 मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान जो दिया गया है। तो दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं भाग 5 की, जिसका नाम है संघ, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक जो दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 52 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत का एक जो है राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि जो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून लागू करना। ठीक है, तो जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 54। ठीक है, 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ठीक है दोस्तों, यानी कि निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति को जो कैसे चुना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति को चुना जाएगा तो वो किस पद्धति से चुना जाएगा, किस तरीके से जो इसको चुनाव करना है वो जो है यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख, यानी कि वो कितने साल तक रहेगा, वो जो है यहाँ पर अनुच्छेद 56 में दिया गया है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 57 की, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति को दोबारा से भी जो चुना जा सकता है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रपति बनेंगे वो जो उसको जो है कौन सी जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो जो है यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद की शर्तों के लिए के जो प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि जो कौन सी शर्तें जो है वो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए, वो 59 में जो यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 59 में 59 में। अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है शपथ लेंगे। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है चलाया जा सकता है, जिससे कि राष्ट्रपति को जो अपना पद छोड़ना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 62 की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित जो किया गया है 6 माह, यानी कि अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति हट जाता है तो उसको जो सीट है दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति की खाली हुई है, तो उसको जो 6 माह के अंदर जो है भरना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 63 की, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति के पद का उपराष्ट्रपति के पद को उल्लेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद 64 में कहा गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, जो कि क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65 की बात करें तो इसमें कहा गया आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के तौर पर जो कार्य करेगा। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 65 में कि अगर जो राष्ट्रपति नहीं है तो वहां पर जो कार्य कौन करेगा? वो करेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान, यानी कि उपराष्ट्रपति को जो कैसे चुना जाएगा, वो अनुच्छेद 66 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 में, यानी कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया, यानी कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो कितने समय तक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 68 की, जिसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है
वो उनके जो पद को जो रिक्त, अगर पद वो रिक्त हो जाता है उसको भरने का जो समय जो वो जो निर्वाचित किया गया है और उसको जो 6 महीने के अंदर जो भरना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 69 की, यानी कि उपराष्ट्रपति का शब्द का उल्लेख जो किया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति को शब्द जो कौन दिलाएगा, तो इसको शब्द दिलाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है, अगर दोस्तों राष्ट्रपति नहीं है तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो जो अपने कर्तव्यों का यहाँ पर पालन करेंगे। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा समाधान देने की शक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो कि अपराधी है तो उसकी सजा को कम करना है, फांसी को माफ़ करना है, तो वो सारे जो है राष्ट्रपति की जो शक्ति दी गई है समाधान की, जो कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73, यानी कि संघ की कार्यपालिक शक्तियों के विस्तार का वर्णन किया गया है, ये इतना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो एक मंत्री परिषद मंत्री परिषद जो होगी अनुच्छेद 74 में, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 75 की, जिसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध जो दिए गए हैं, और इसी में दोस्तों जो है प्रधानमंत्री के पद का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है 75 में, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, यानी कि राष्ट्रपति यानी कि भारत का जो महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 77 में, यानी कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन संबंधी उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जो जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का जो है कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 79 यानी कि 79, इसमें कहा गया है संसद के संगठन का उल्लेख किया गया है, यानी कि संसद के बारे में बताया गया है कि संसद के जो है 2 भाग होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये जो है यहाँ से संबंधित है अनुच्छेद 79 से। और 80 की बात करें तो यानी कि राज्यसभा को उल्लेख किया गया है, ठीक है। 81 की बात करें तो लोकसभा को उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 82 की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन जो किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 83, यानी कि संसद के सदनों की अवधि को उल्लेख किया गया है, यानी कि जो भी संसद के सदन है लोकसभा राज्यसभा, उनका टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो होता है 5 साल, और जो राज्यसभा है उसका 6 साल होता है, और ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 84 में कहा गया है संसद के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य होंगे और राज्यसभा के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे उनको जो सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होंगी, वो अनुच्छेद 84 में जो दिया गया है। अनुच्छेद 85 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि संसद के जो है 70 है, और ठीक है, यानी कि 85 में कहा गया कि संसद की जो बैठकें होंगी, ठीक है, जैसे कि मॉनसून सत्र, बजट सत्र, ये जो है अनुच्छेद 85 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 87, यानी कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि दोस्तों नए साल, यानी कि जो भी नया साल स्टार्ट होगा तो जो है राष्ट्रपति के भाषण से स्टार्ट होगा, और जो भी नई सरकार बनेगी उसमें जो जो भी भाषण देंगे तो राष्ट्रपति के जो है वो भाषण से स्टार्ट होगा, ये जो है अनुच्छेद 87 में कहा गया है। अनुच्छेद 88 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 89 में, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो कि राज्यसभा के, यानी कि जो भी उनकी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसमें जो भी बिल लाए जाते हैं तो उन पर जो वो एक क्या होगा, यानी कि जैसे कि हमारे गांव में सरपंच होता है तो उसी तरह से जो एक जो है वहाँ पर जो एक मुखिया होता है तो उसका जो सभापति होगा उसको उल्लेख जो किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 90 की। अनुच्छेद 90 में यानी कि राज्यसभा के उप सभापति का पद रिक्त होना या त्याग पद देना, पद से हटाए जाने को लेकर जो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 91
वन में यानी 51 में कहा गया है कि सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों का पालन करने की उप सभापति तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 52 में कहा गया है 92 में कहा गया है कि जब सभापति और उप सभापति को पद को हटाने का जो संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 93 की, जिसमें कहा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो जो भी अध्यक्ष होंगे उनका जो उल्लेख किया गया है 93 में। अनुच्छेद 94 की बात करें तो जो कि अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष को पद जब रिक्त हो जाता है तो या फिर त्याग पत्र देता है, उनसे संबंधित जो प्रावधान अनुच्छेद 94 में किया गया है। अनुच्छेद 95 में बात करें तो अनुच्छेद 95 में कहा गया है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उपाध्यक्ष की शक्ति को उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर जो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष जो उनकी जगह जो कार्य करेगा, ये अनुच्छेद 95 में कहा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 96 की। अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी जो नहीं होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 97 की। अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति और उप सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 98 में कहा गया है कि संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी कि संसद के जो भी सदस्य होंगे उनको शपथ जो है वो उनसे संबंधित जो शपथ का जो प्रावधान है अनुच्छेद 99 में किया गया है। अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि संसद सदन में मतदान रिक्तिकों के होते हुए भी संसद के कार्यों करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 100 में किया गया है। तो दोस्तों आज हमने जो है वो 100 अनुच्छेद जो है यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का अनुच्छेद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों आप यहाँ पर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर जो है सब्सक्राइब भी जो है कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे जो है शेयर कर सकते हैं।